आइए दोस्तों देखते हैं एसपीडी का जो साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूरा खत्म कर लेंगे। एक एक करके वीडियो में पूरा हम वीडियो इसका सॉल्यूशन डाल देंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा जीव बीजांड होता है साइकस में। संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है स्वहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो क्रिप्टॉन है। अक्रिय गैसों की खोज किया था तो रैमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब के मापक हैं तो बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होते हैं तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायु दाब माप में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी के पारे का स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ एवं साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है और पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपवर्तित रहता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। यहाँ पर फिर से पढ़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो में आया नहीं है, माफी चाहते हैं। कह रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी में भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी को मिट्टी के तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। ऐसा उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावक का सिद्धांत दिया था तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो TH मई माह थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बना होता है तो तांबा का। प्राथमिक सेल बनाता है शुष्क सेल का। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है तो सीसा। गैलेना अयस्क है तो सीसा का। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एक प्रकार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है तो कैथोड पर। और स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है यानी नॉर्थ साउथ पोल कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नरम लोहे का।
अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुव में होता है तो विकर्षण। और चुंबक के असमान मतलब कि जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव हो तो आकर्षण करेगा, और उत्तर ही उत्तर रहे तो विकर्षण करेगा, या फिर दक्षिण दक्षिण रहे तो भी विकर्षण करेगा। लेकिन दोनों अलग हो, उत्तर दक्षिण हो, तो चुंबक आकर चिपक जाएगा। इसीलिए बच्चे को देखते होंगे कभी कभी कि बच्चा चुंबक एक ठेकाता है तो एक भागने लगता है। जब दोनों ध्रुव समान होगा, यानी उत्तर को उत्तरी पोल के साथ सटाएंगे तो ये विकर्षण होगा, और चुंबक में असमान मतलब कि एगो उत्तर एगो दक्षिण हो तो सट जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। चुंबक खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर चुंबक खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो ओरस्टेड द्वारा। डायनामो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट से आप भी अच्छी तरह से पढ़े और याद करें। जो कोई कमेंट में दिक्कत होता है वो कमेंट कीजिएगा, आपकी सलाह को समझा दिया जाएगा फिर से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो ये बैटरी करता है। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है तो नरम लोहे का बना होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है तो केल्विन। डायोड से धारा बहती है तो डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो केवल एसी परिपथ में ही किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टीन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का। कैंसर के इलाज का प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो ईव वृक्ष से प्राप्त होती है। ओर्ट मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूका और ट्रैकोमा बीमारी है तो ये आंख से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है तो गला और एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट होता है। HIV द्वारा वाला रोग है तो एड्स। सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ का गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्र दूरी मापने का इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया था तो सोरेनसन ने किया था। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम, और क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7.0 यानी 7 ही होता है। अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा, और क्षार का स्वाद होता है तो कड़वा होता है और तीखा। और जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व का परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है तो ये हाइड्रोजन रहता है। प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कि अम्ल और क्षार भुला जाते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो याद रखिएगा, नीला को लाल करता है तो लाल है, ल इसमें भी है, अम्ल में भी ल है, और क्षार में आपको लाल से इसका उल्टा करेगा। तो एक याद रखेंगे,
दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। आपको बस 10 मिनट टाइम देना है और वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका जितना होगा वीडियो बनता रहेगा, आपका देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा।